देखिए तुम्हारे न्यूक्लियर फिजिक्स में यूनिट 4 चल रही थी, यूनिट फर्स्ट एंड जो यूनिट सेकंड थी वो फिनिश हो चुकी थी। क्लियर। तो देखिए इसमें अपने पास अपन चल रहे थे कि जो मैंने तुमको मेसॉन का बताया था कि मेसॉन क्या होते हैं, पदार्थ प्रतिपदार्थ क्या होते हैं, फर्मियन क्या होते हैं, बोसॉन कण क्या होते हैं, मूल कण क्या होते हैं, ये इन सभी के बारे में मैंने तुमको बता दिया था। क्लियर। कि आज अपने पास नया टॉपिक है कि बेरियन क्या होता है। क्लियर। और मैंने तुमको मेसॉनों के बारे में बता दिया था कि पाई प्लस क्या होता है, पाई नेगेटिव क्या होता है। तो इन सभी के क्या होते हैं, एंटी कण होते हैं, और एंटी कणों के अलग अलग द्रव्यमान होते हैं और अलग अलग आवेश होते हैं, और जो स्पिन क्वांटम संख्याएं होती हैं वो भी अपने पास अलग अलग होती हैं। क्लियर सभी को। आज अपने पास नया टॉपिक है कि बेरियन क्या होता है। क्लियर। कि बेरियन क्या होता है। कि देखिए बेरियन जो कण होते हैं ये ऐसे प्रबल अन्योन्य क्रिया करते हैं, या अर्थात तुम ऐसे कह सकते हो कि बेरियन वे कण होते हैं जिनमें ये प्रबल अन्योन्य क्रिया करने वाले क्या होते हैं, हेड्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, हेड्रॉन होते हैं। कि बेरियन कण प्रबल अन्योन्य क्रिया करने वाले क्या होते हैं, हेड्रॉन होते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में कहें तो ये फर्मियन होते हैं। कौन से कण, बेरियन कण। तथा इनकी जो स्पिन क्वांटम संख्या होती हैं वो किस रूप में होती हैं, 1/2, 3/5, 5/7। तो ये किस रूप में होती है स्पिन क्वांटम संख्याएं, अर्धपूर्णांकी होती हैं। तो फर्मियन अपन किसको कहते हैं, इसी को तो कहते हैं कि वे कण जिनके लिए स्पिन क्वांटम संख्या क्या होती है, अर्धपूर्णांकी होती है। तो मैंने इसमें क्या बताया बेरियन में कि ये कण प्रबल अन्योन्य क्रिया करने वाले वे हेड्रॉन होते हैं या ऐसे फर्मियन कण होते हैं। क्लियर। तो वो कण क्या कहलाते हैं, बेरियन कहलाते हैं। तथा उनके लिए जो स्पिन क्वांटम संख्या है वो कैसी होती है, अर्धपूर्णांकी होती है। हेड्रॉन क्या होते हैं कि हेड्रॉन वे कण होते हैं जिन पर प्रबल बल कार्य करता है। ये भी बताया था हेड्रॉन क्या होता है कि वे कण जिन पर प्रबल बल कार्य करता है, न कि दुर्बल बल। दुर्बल बल किस पर करता है, लेप्टॉन कण पर। किस पर करता है, लेप्टॉन कण पर। क्लियर सभी को। चलिए तो बेरियन के बारे में मैं तुमको बता दिया कि भाई बेरियन क्या होते हैं। कि भाई ये कण क्या करते हैं, ऐसे प्रबल अन्योन्य क्रिया करने वाले ऐसे कण होते हैं जिनके वे हेड्रॉन या ऐसे वो फर्मियन होते हैं जिनके लिए जो स्पिन क्वांटम संख्या है वो क्या हो, अर्धपूर्णांकी होती है, जैसे 1/2, 3/2। क्लियर। और दूसरी बात आती है कि न्यूक्लियन क्या होते हैं। कि भाई न्यूक्लियन क्या होते हैं, मैंने तुमको पहले की वीडियो में भी बता दिया था कि न्यूक्लियन वो होते हैं जिनमें प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, दोनों संख्याओं का योग क्या होता है, न्यूक्लियन कहलाते हैं। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। क्लियर है सभी को। चलिए अब इसमें लिखिए कि पहला हेडिंग डालिए इसमें बेरियन। इसमें हेडिंग डालिए बेरियन। बेरियन, बेरियन, बेरियन। अगला हेडिंग है तुम्हारा बेरियन। क्लियर। ये प्रबल अन्योन्य क्रिया करने वाले, लिखिए इसमें, ये प्रबल अन्योन्य, ये प्रबल अन्योन्य क्रिया, ये प्रबल अन्योन्य क्रिया करने वाले, ये प्रबल अन्योन्य क्रिया करने वाले वे हेड्रॉन होते हैं। वे हेड्रॉन, प्रबल अन्योन्य क्रिया करने वाले वे हेड्रॉन हैं, वे प्रबल वे हेड्रॉन हैं जो फर्मियन होते हैं, जो फर्मियन होते हैं। इनका स्पिन, इनका स्पिन 1/2 या 3/2 होता है। 1/2 या 3/2 होता है। क्लियर। इसके अलावा नीचे लिखिए, इसके अलावा नो नेगेटिव S बराबर क्या होता है, 3/2। इसके अलावा नो नेगेटिव S बराबर 3/2 है, 3/2
है जो कि बेरियन है, जो कि बेरियन है, जो कि बेरियन है। जैसे 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 प्रोटॉन, प्रोटॉन के लिए S बराबर कितना होता है मैंने तुमको पहले बता दिया था 1/2, और न्यूट्रॉन के लिए भी स्पिन क्या होता है अपने पास S बराबर 1/2। जैसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन S बराबर 1/2, S बराबर 1/2। नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर सभी को कि बेरियन क्या होते हैं कि ये प्रबल अन्योन्य क्रिया करने वाली वे हेड्रॉन हैं। हेड्रॉन क्या होता है जिन पर प्रबल कार्य करता है। वे हेड्रॉन है जो फर्मियन होते हैं। फर्मियन क्या होते हैं जिनके लिए स्पिन क्वांटम संख्या क्या हो, अर्धपूर्णांकी हो। फर्मियन है, इनका स्पिन 1/2 या 3/2 होता है। ये कैसे होते हैं, अर्धपूर्णांकी होते हैं। इसके अलावा जो अपने पास ओम नेगेटिव है, S बराबर पाई नेगेटिव है, S बराबर कितना है स्पिन 3/2 है, तो जो कि क्या है बेरियन है। क्या है बेरियन, अर्धपूर्णांक 3/2 भी, तो ये क्या हो गया बेरियन हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि क्या है ये अर्धपूर्णांकी। क्योंकि जब बेरियन में कौन कौन से कण काम आते हैं, हेड्रॉन, और हेड्रॉन के अलावा फर्मियन। और फर्मियन क्या होते हैं जिन पर जिनके लिए जो स्पिन क्वांटम संख्या वो कैसी होती है, अर्धपूर्णांकी होती है। ये अर्धपूर्णांकी है तो ये कौन सा कण हो गया बेरियन। क्या हो गया बेरियन। जैसे प्रोटॉन के लिए स्पिन क्वांटम संख्या कितनी होती है 1/2। न्यूट्रॉन है तो न्यूट्रॉन के लिए स्पिन क्वांटम संख्या क्या होती है 1/2। आगे हेडिंग डालिए न्यूक्लियन। बेरियन में पहला आता है न्यूक्लियन, न्यूक्लियन, न्यूक्लियन। तो न्यूक्लियन क्या होता है, जिनमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्याओं का योग क्या कहलाता है न्यूक्लियन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। क्लियर। इनके लिए भी जो स्पिन क्वांटम संख्या होती है वो कितनी होती है, S बराबर 1/2। क्लियर सभी को। चलिए लिखिए इसमें प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, इसमें लिखिए इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आते हैं इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आते हैं जिनका S बराबर 1/2, क्वेश्चन में लिख देना स्पिन, जिनका S बराबर 1/2 द्रव्यमान, लिख लीजिए द्रव्यमान व आवेश, द्रव्यमान व आवेश कितना होता है, द्रव्यमान द्रव्यमान लिखना, जिनका S बराबर 1/2 स्पिन, द्रव्यमान 938.6 व 938.6 व 939.6 होता है, 939.6 होता है। क्लियर। इनकी विचित्रता क्वांटम संख्या, इनकी विचित्रता क्वांटम संख्या S बराबर 0 होती है, S बराबर 0 होती है। दूसरा लिखिए हाइपरॉन, दूसरा है हाइपरऑन, हाइपरऑन। इसमें लिखिए ये वे बेरियन हैं, ये वे बेरियन हैं जिनकी विचित्र क्वांटम संख्या, जिनकी विचित्रता क्वांटम संख्या
एस शून्य नहीं होती है, शून्य नहीं होती है, शून्य नहीं होती है। क्लियर कि बेरियन क्या होता है ये बता दिया पूर्णांक वाला। न्यूक्लियन क्या होते हैं जिनमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन आते हैं तथा उनके लिए जो स्पिन क्वांटम संख्या वो कितनी होती है, s बराबर 1/2 तथा द्रव्यमान कितना कितना होता है 938.6 व 939.6 होता है, जिनकी विचित्र क्वांटम संख्या कितनी होती है न्यूक्लियनों की, s बराबर 0। क्लियर। हाइपरॉन क्या होते हैं जिनके लिए जो अपने पास विचित्र क्वांटम संख्या है वो शून्य के बराबर नहीं होती है, वो कण क्या कहलाते हैं, हाइपरॉन कहलाते हैं। जिनके लिए जो अपने पास विचित्र क्वांटम संख्या होती है s बराबर 0 वो नॉट इक्वल टू क्या होती है 0, किसमें, हाइपरॉन में, तो वो कण क्या कहलाते हैं, हाइपरऑन। क्लियर सभी को। चलिए हाइपरऑन। उदाहरण के तौर पर लिख लेना s बराबर -1 कोष्ठक में लिख देना बेरियन, बेरियन। अब इसमें पहला डालिए लैम्डा, इसमें पहला डालिए लैम्डा। अब देखिए इसके लिए जो आवेश होता है, आवेश, इसके लिए जो आवेश होता है, देखिए आवेश होता है इसका 0, जो स्पिन क्वांटम संख्या होती है स्पिन s बराबर क्या होती है 1/2, s बराबर 1/2, जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, द्रव्यमान, द्रव्यमान बराबर होता है इसका 1115.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो इसकी माध्य आयु होती है, माध्य आयु बराबर कितनी होती है 2.6 × 10⁻⁻10 सेकेंड। अब जब इसका मैं 6 करूंगा तो 6 करूंगा तो देखिए 6 करने के बाद कितना आ जाएगा अपने पास, 6 करूंगा तो इसका एक तो पाई 0 और पाई 0 किसमें टूट जाएगा, प्रोटॉन प्लस पाई प्लस में। दूसरा जब मैं इसका वो करूंगा लैम्डा का 0 का तो किस में टूटेगा, न्यूट्रॉन प्लस पाई 0, किस में टूटेगा, पाई 0। क्लियर है सभी को कि जब लैम्डा का जब मैं करूंगा तो इसका आवेश कितना होता है, लैम्डा का 0, स्पिन क्वांटम संख्या होती है कितनी, किसकी होती है 1/2, द्रव्यमान कितना होता है ये, और माध्य आयु कितनी होती है ये, किसकी, लैम्डा की। और जब इसका मैं जब लैम्डा 6 करूंगा तो पाई 0 का मैं तोड़ूंगा तो किस में टूट जाएगा, प्रोटॉन प्लस पाई नेगेटिव में, और पाई 0 का करूंगा तो न्यूट्रॉन प्लस पाई 0। क्लियर सभी को। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियनों में क्या क्या उपस्थित होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो ये पाई, ये लैम्डा भी किसमें टूटेगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। क्लियर। दूसरा लिखिए इसमें सिग्मा, दूसरा लिखिए सिग्मा, सिग्मा लिखिए। सिग्मा देखिए 3 रूप में टूटता है, एक तो प्लस की फॉर्म में, एक नेगेटिव की फॉर्म में, और एक टूटता है अपने पास 0 की फॉर्म में। किस किस में, प्लस नेगेटिव और 0। क्लियर, प्लस नेगेटिव और 0। तो इसके लिए आवेश लिख लेना, आवेश, तो आवेश कितना होगा, अब इस पर +1, इस पर कितना होगा -1, और इस पर कितना होगा 0। और जो स्पिन क्वांटम संख्या होती है इसके लिए वो कितनी होती है, इसके लिए कितनी होगी 1/2, s बराबर 1/2। इस पर स्पिन कितनी होगी 1/2, इस पर भी कितनी होगी s बराबर 1/2, कितनी होगी s बराबर 1/2। ऊपर का लिख लिया होगा। चलिए तो देखिए इसका द्रव्यमान लिख लीजिए, द्रव्यमान देखिए अब सिग्मा प्लस है उसका द्रव्यमान कितने किसके बराबर आता है अपने पास 1189.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
और जो सिग्मा नेगेटिव है उसका होता है, जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है 1197.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो समेशन जीरो है उसका होता है अपने पास 1192.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर। अब इसकी क्या लिखेंगे अपन, माध्य आयु। माध्य आयु, तो माध्य आयु देखिए समेशन प्लस की कितनी होती है 0.8 10⁻⁻10, और समेशन नेगेटिव की जो होती है वो कितनी होती है अपने पास 1.48 × 10⁻10 सेकेंड। क्लियर। और जो समेशन जीरो होती है उसकी होती है अपने पास 7.4 × 10⁻20 सेकेंड। क्लियर। तो नीचे लिख दीजिए समेशन नेगेटिव, सिग्मा नेगेटिव है, सिग्मा पॉजिटिव का कोई प्रतिकण नहीं है, कोई प्रतिकण नहीं है, प्रतिकण नहीं है, प्रतिकण नहीं है। अब देखिए इनके जब मैं 6 करूंगा तो 6 किस किस का करूंगा, एक तो इसका सिग्मा प्लस का, एक सिग्मा नेगेटिव का, एक सिग्मा जीरो का। क्लियर। तो सिग्मा प्लस किस में टूट सकता है अपने पास, देखिए न्यूट्रॉन प्लस पाई पैलेस में, और नेगेटिव वाला किस में टूट सकता है अपने पास, नेगेटिव है जो न्यूट्रॉन प्लस पाई नेगेटिव, और जो अपने पास सिग्मा जीरो है वो किस में टूट सकता है अपने पास पाई जीरो, और इसके लिए एक दूसरा ले लेते हैं गामा के फॉर्म में, गामा। क्लियर। क्योंकि वो प्लस है तो प्लस के रूप में टूटा, माइनस है तो माइनस के रूप में टूटा, जब उदासीन है तो किसके रूप में टूटा, दूसरे अन्य कण के रूप में, किसके रूप में, गामा के रूप में। क्लियर। तो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन है तो इसके लिए जो सिग्मा जीरो का मान आएगा वो प्रतिकण का, इसका कोई प्रतिकण होगा, तो सिग्मा प्लस और सिग्मा नेगेटिव का तो कोई प्रतिकण होता ही नहीं है, तो इसलिए वो किस किस में टूट गया, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, पाई प्लस पाई नेगेटिव। इसके लिए जो अपन ने नया प्रतिकण लिया है वो कितना लिया है, गामा। क्लियर सभी को। चलिए ये तो है S बराबर -1 बेरियन वाले कण। क्लियर। अब लिखिए नीचे S बराबर -2 वाले बेरियन, S बराबर -2, S बराबर -2 वाले बेरियन, क्लियर, बेरियन। वो तो किस किस के लिए थे, S बराबर -1 वाले बेरियन थे, कौन कौन सा, लैम्डा और सिग्मा। लैम्डा और सिग्मा तो किसके थे, S बराबर -1 वाले बेरियन थे वो तो। क्लियर। अब किसके लिए याद करेंगे, S बराबर -2 वाले बेरियन। क्लियर। तो नीचे लिखिए इसमें लिखिए कास्केड या जाई, इसमें लिखिए पहला कास्केड या जाई, क्लियर। कास्केड या जाई, इसको अपन किस प्रकार व्यक्त करते हैं, देखिए माइनस। क्लियर। इसके ऊपर जो वावेस होता है वो कितना होता है 0, और दूसरी साइड इसका तथा इसके लिए बना लेना, इसके ऊपर चार्ज होता है अपने पास नेगेटिव। क्या होता है, नेगेटिव। जाई को अपन किस प्रकार व्यक्त करते हैं, इस प्रकार। क्लियर। तो इसके लिए जो स्पिन होती है नीचे लिख देना, स्पिन S बराबर 1/2, और इसके लिए भी S बराबर कितना होता है 1/2। द्रव्यमान लिख लीजिए, द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान कितना होता है अपने पास 1315 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका द्रव्यमान कितना होता है 1321.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। माध्य आयु लिख लेना, माध्य आयु, इसकी माध्य आयु कितनी होती है अपने पास 2.9 × 10⁻10 सेकेंड, और इसकी माध्य आयु होती है अपने पास 8.6 × 10⁻10 सेकेंड। अब इसका जब मैं 6 करूंगा, इसका जाय का, तो जाय के कौन कौन से रूप में टूट रहे हैं, 2 के रूप में टूट रहे हैं। एक तो टूट रहा है अपने पास किसके रूप फॉर्म में 0, और S टूट रहा है अपने पास किसके रूप में, नेगेटिव के रूप में। जब इनका मैं 6 करूंगा तो किस किस में टूट जाएगा,
किस किस के रूप में टूटेगा, लैम्डा 0 प्लस पाई 0, और ये किस में टूटेगा, लैम्डा 0 प्लस पाई नेगेटिव, पाई नेगेटिव, पाई नेगेटिव, पाई नेगेटिव। नोट डाउन कर लीजिए। ये हो गए अपने पास s बराबर -2 वाले बेरियम, पहला है इसमें जाई वाला, क्लियर। अब इसमें लिखिए s बराबर -3 वाले बेरियम। हेलो, हाँ हाँ ठीक है। प्रभा का कोड मोग मेरे व्हाट्सएप पे भेज दे। हाँ ठीक, जल्दी भेज। तो देखिए S बराबर -3 वाले बेरियम, नीचे लिखिए यह कण ओमेगा, लिखिए ये कण ओमेगा, ये कण ओमेगा नेगेटिव, ओमेगा नेगेटिव, नीचे लिखिए ओमेगा नेगेटिव है। इसका आवेश, नीचे लिखिए इसका आवेश -1, स्पिन बराबर 3/2। स्पिन कितनी होती है इसकी, 3/2। द्रव्यमान लिख लीजिए, द्रव्यमान 1672.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माध्य आयु जो होती है इसकी वो कितनी होती है, 0.8 × 10⁻⁻10 सेकेंड है। कालूराम जी, यहाँ आना एक बार। गेटन पर चले जाओ, अपना मेन गेटन पे वहाँ एक पार्सल आयो है ना, वह ऊपर ले आओ है ना, और वहाँ कोई कोड है बता दीजिए। 564269 564269 है ना, 564269। हाँ वाली आओ, जल्दी ऊपर ले आ जाओ। खवा दूँ। हाँ तो देखिए अपने पास s बराबर -1 के लिए बेरियन हो गए। कौन कौन सा हो गया था अपने पास, एक तो लैम्डा और दूसरा था सिग्मा, क्लियर। इसमें s बराबर -2 वाले जो बेरियन है, एक तो क्या है जाई वाला है, जाई को अपन इससे डिनोट करते हैं, उसके लिए स्पिन द्रव्यमान और माध्याय और इसका 6 करते हैं, क्लियर। इसी प्रकार s बराबर -3 वाले बेरियन होते हैं, उसमें क्या आता है ओमेगा के लिए आवेश कितना होता है -1, स्पिन कोऑर्डिनेट संख्या कितनी होती है 3/2, द्रव्यमान कितना होता है ये, और माध्यायु ये, क्लियर सभी को। चलिए अब इसका अपन क्या करते हैं, 6 करते हैं। अब जब अपन इसका जब 6 करेंगे तो ये अपने पास किस किस के फॉर्म में टूटेगा, तीनों की फॉर्म में टूटेगा, किस किस में, नेगेटिव ओमेगा नेगेटिव, तो तीनों फॉर्म में टूटेगा ये। तो तीनों फॉर्म में जब टूटेगा तो ये किस किस के रूप में टूटेगा, लैम्डा 0 प्लस के नेगेटिव में, क्लियर। एक टूटेगा अपने पास जाई के रूप में, ये किसके रूप में टूटेगा, जाई के रूप में, और जाई के रूप में अपने पास टूटेगा ये 0 के फॉर्म में, और ये पाई नेगेटिव के रूप में। और तीसरा टूटेगा अपने पास ये भी किसके रूप में टूटेगा, जाई की फॉर्म में, नेगेटिव प्लस, और कितना टूटेगा पाई 0। हेलो, क्लास में हूं, ऊपर कौन सी क्लास चल रही है? क्यों कहाँ होगो, कौन सी चल रही है? ऑनलाइन चल रही है ना।
आ रहा हूं। किस किस के रूप में टूट गया? ओमेगा नेगेटिव और ओमेगा नेगेटिव की फॉर्म में। क्लियर? नीचे लिख देना, नोट डाल के लिख देना। एक बार लिखिए, बेरियन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कॉमा 0 कॉमा प्लस सिग्मा 0 सिग्मा नेगेटिव और जाई 0 कॉमा जाई नेगेटिव और ओमेगा नेगेटिव का क्षय प्रबल अन्योन्य क्रिया से नहीं होता है। क्लियर है सभी को कि बेरियन में अपन किस का किया है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियन लिए हैं, एक लैम्डा लिया है, एक सिग्मा लिया है, दोनों फॉर्म में सिग्मा प्लस सिग्मा 0 सिग्मा नेगेटिव, फिर जाई। ये तो किसका होता है? S बराबर -1 वाला वो होता है बेरियन। ये S बराबर -2 के लिए बेरियन होता है और S बराबर -3 के लिए जो अपने पास बेरियन होता है वो कौन सा होता है? ओमेगा। ध्यान रखना इन तीनों चीजों में कोई फर्क नहीं है कि इनमें देख लेना कि इन पर चार्ज कौन सा होता है। चार्जों को अपन 6 का क्या करते हैं? सभी में क्या आता है कि इसके लिए स्पिन क्वांटम संख्या क्या होती है, आवेश क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है, माध्य आयु क्या होती है। इसमें ये फिक्स होती है, माध्य आयु इसकी ये होती है, द्रव्यमान ये होता है, आवेश ये होता है और स्पिन क्वांटम संख्या ये होती है। क्लियर सभी को? और जो स्पिन क्वांटम संख्या होगी सभी के लिए, चाहे S बराबर -1 वाला बेरियन है, चाहे S बराबर -2 वाला बेरियन है या S बराबर -3 वाला बेरियन है, उसके लिए जो स्पिन क्वांटम संख्या होती है वो सभी के लिए सेम होती है। और जब अपन तीनों कणों के लिए 6 करेंगे तो 6 करने के पश्चात जो अपने पास नेगेटिव है तो नेगेटिव के रूप में टूटेगा, प्लस है तो प्लस के रूप में टूटेगा। क्लियर सभी को? चलिए इससे आज अपन कंटिन्यू अगली वीडियो में देखेंगे।